नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्विक हेल्प में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सीए क्या होता है, सीए बनने के लिए क्या प्रोसेस होता है, सीए बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है, सीए से संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया में सीए बनना इतना आसान नहीं है जितना लगता है, लेकिन अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे तो आपको एक बेहतर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप मन बना लो तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर में सीए क्या है, इसमें हमें क्या काम करना होता है और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसमें आपको हिसाब किताब के बारे में सिखाया जाता है। सीए का काम लोगों को फाइनेंशियल गाइड करना, एडवाइस देना, बिजनेस अकाउंटेंट, टैक्स इत्यादि के बारे में बताना होता है, जिससे आप बैंकिंग, टैक्स या फिर अकाउंटेंट की जॉब आसानी से करके एक अच्छी खासी सैलरी पा सकते हैं। सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको आसानी से बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाता है। एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको कई सारे एग्ज़ाम पास करने होते हैं, तभी आप एक सीए बन सकते हैं। तब आइए जान लेते हैं कैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बना जाता है। आइए उससे पहले कुछ सवालों के जवाब जान लेते हैं जो आपके मन में हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या 12th आर्ट्स के स्टूडेंट सीए कर सकते हैं? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो हर आर्ट्स की पढ़ाई करने वाले के मन में होता है। अगर उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करनी है तो इसका सवाल है हाँ, आप आर्ट्स के साथ भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप सीए बन सकते हैं। दूसरा सवाल है, क्या कोई भी स्ट्रीम के विद्यार्थी सीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्ज़ाम आप कोई सी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आप साइंस के स्टूडेंट हो, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको सीए बनना है तो आप 10th पास करने के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट ही लें, क्योंकि सीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कॉमर्स सब्जेक्ट से ही पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए। सीए सीपीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप 10वीं पास करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम आपको 12वीं पास के बाद ही देना होगा। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस की किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको किसी भी तरह की परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है, बस आप 12th पास होने चाहिए। आप सीपीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं सीए बनने से संबंधित संपूर्ण जानकारी। पहला है, फाउंडेशन कोर्स एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करें। अगर आप अभी स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं और आप आगे जाके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको 10th क्लास पास करना होगा। जैसे ही आप 10वीं पास कर लें, इसके बाद आपको सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए अप्लाई करना होगा। पहले इस कोर्स का नाम सीपीटी था, यानी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, लेकिन अब इसे बदल कर सीए फाउंडेशन कोर्स कर दिया गया है। तो आपको एक एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करना होगा, तभी आप 12वीं के बाद सीए के पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। सीए फाउंडेशन कोर्स एक तरह का एंट्री लेवल टेस्ट है जो हर साल ICAI यानी कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है, और आपको इस टेस्ट के लिए जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आप 10वीं करने के बाद ही रजिस्टर करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और आपको स्टडी मटेरियल पहले ही मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो 12वीं के बाद भी आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। सेकेंड है, फाउंडेशन कोर्स यानी कि सीपीटी टेस्ट क्लियर करें। जैसे ही आप 12th पास हो जाएंगे, उसके बाद आप सीए फाउंडेशन कोर्स यानी सीपीटी टेस्ट दे सकते हैं और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, जिसमें आपको अकाउंटिंग, मार्केट टाइल लॉज और बिजनेस इकोनॉमिक्स और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको सभी सब्जेक्ट में अप्रॉक्स 40% मार्क्स होने चाहिए और सारे जो है सब्जेक्ट का ओवरऑल परसेंटेज आपका 50% होना चाहिए।
तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ध्यान रहे इस कोर्स की जानकारी जो है 2021 के अकॉर्डिंग है और आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.icai.org पर विजिट कर सकते हैं इसकी रिसेंट अपडेट पाने के लिए, क्योंकि समय समय पर जो है इसका सिलेबस का पैटर्न बदलता रहता है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं सीए फाउंडेशन कोर्स के बारे में। पेपर फर्स्ट होगा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग का। पेपर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट होगा जो है बिजनेस मैथमेटिक्स का, और पेपर सेकेंड का जो है सेकेंड पार्ट होगा स्टैटिक्स का। पेपर थर्ड का फर्स्ट पार्ट होगा मर्सेंटाइल लॉ का, और पेपर थर्ड का सेकेंड पार्ट होगा जनरल इंग्लिश का। और जो है पेपर फोर जो होगा वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का होगा, और पेपर फोर का सेकेंड पार्ट जो होगा वो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के बारे में होगा। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपको जो है IPCC यानी कि इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्टर करें। इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कोर्स इसका जो है फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा जो है एक डायरेक्ट एंट्री रूट का भी ऑप्शन होता है, जो आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद CA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको जो है कॉमर्स स्ट्रीम में अप्रॉक्स 55% मार्क्स के साथ, और या अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको जो है 60% मार्क्स के साथ सीधा सेकेंड स्टेप यानी कि इंटरमीडिएट कोर्स के लिए IPCC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको जो है फाउंडेशन कोर्स के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको ICITSS कोर्स के लिए अप्लाई करना होगा, और साथ में 3 साल की ट्रेनिंग के लिए भी रजिस्टर करना होगा, और आपको 9 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। अगर आप सीधा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करते हैं तो आपको IPCC यानी इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्टर करने के बाद इसमें 2 अलग अलग ग्रुप एग्ज़ाम होते हैं, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकेंड। इसमें आपको टोटल 8 पेपर देने होते हैं, जिसमें ग्रुप फर्स्ट में पेपर फर्स्ट जो होगा वो अकाउंटिंग का होगा, पेपर सेकेंड जो होगा वो कॉर्पोरेट लॉज और अदर लॉज का होगा, और पेपर थर्ड जो होगा वो कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होगा, पेपर 4 जो होगा वो टैक्सेशन का होगा, ग्रुप 2 में जो होगा एग्जाम पेपर 5 वो एडवांस अकाउंटिंग का होगा, पेपर 6 जो होगा वो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का होगा, पेपर 7 जो होगा वो इन्फॉर्मेशन एंड स्ट्रेटेजिक जो है मैनेजमेंट का होगा, पेपर 8 जो होगा वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होगा। इन सभी एग्जाम में जो है पास होने के लिए कम से कम हर सब्जेक्ट में आपका 40% मार्क्स होने चाहिए, और आपका ओवरऑल परसेंटेज जो है 50% होना चाहिए। इसके बाद जो है आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप का जो है क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। और नेक्स्ट जो इसका स्टेप है, अब आप CA आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करें। जैसे ही ये इंटरमीडिएट कोर्स की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, इन सभी के बाद आपको 3 साल की CA की ट्रेनिंग लेनी होती है, जिसके बाद ही आप CA बनने के लिए फाइनल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने से पहले आपको AICITSS यानी कि एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स को पूरा करना होगा। फाइनल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने से पहले आपको इसको क्लियर करना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट स्टेप है CA फाइनल कोर्स के लिए अप्लाई करें, और जो 3 साल की ट्रेनिंग होती है उसके 6 महीने के अंदर ही आपको CA का फाइनल एग्ज़ाम आप देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको बहुत ही एडवांस लेवल का इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 2 ग्रुप में होता है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड। और इसमें आपका सिलेबस है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फर्स्ट ग्रुप में पेपर फर्स्ट का, और पेपर सेकेंड जो है वो है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, पेपर थर्ड जो है वो है आपका एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स का, पेपर 4 जो होगा वो कॉर्पोरेट एंड एलाइड लॉज का होगा, पेपर 5 से पेपर 8 तक जो है ग्रुप सेकेंड में आते हैं, जिसमें पेपर 5 जो होगा वो एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होगा, पेपर 6 जो होगा वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट का होगा, पेपर 7 होगा डायरेक्ट टैक्स लॉज का, और पेपर 8 जो होगा इनडायरेक्ट टैक्स लॉज का होगा। तो जैसे ही आप इस फाइनल एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, आप जो है ICAI कंपनी में अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे, और आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स से बन जाते हैं, और आप जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाने लगते हैं। इसके बाद आप किसी भी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हैं, और आप एक अच्छी खासी सैलरी पा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, और आप लोगों को जो है CA से संबंधित सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।